देखिए, मैं आपको एक ऐसी बात बतला रहा हूँ जो हिंदुस्तान की और यूरोप की हिस्ट्री से जुड़ी हुई बात है। मेरठ की छावनी में मिलिट्री के एक जवान, उनका नाम था मंगल पांडे, और अंग्रेज अफसर ने उनको ये कहा था कि चांदमारी के निशाने की प्रैक्टिस में कि जिस समय बुलेट खोलनी पड़ती थी तो मुंह से दांत लगा करके खोलनी पड़ती थी और उसमें गाय की चर्बी थी। मंगल पांडे ने, जो मिलिट्री के जवान थे, मिलिट्री में फोर्स में रहते थे, उन्होंने उसको मुंह से खोलने के लिए ना कर दिया। क्यों कर दिया कि एक तो ये गाय की चर्बी है और गाय हमारी माता होती है, चर्बी को हम लोग मुंह से नहीं छूते। तो इस बात के ऊपर में अंग्रेज़ों का, जब यूरोपियनों का ज़्यादा दबाव पड़ा, तो मंगल पांडे ने केवल इतने से टॉपिक को लेकर के और हिंदुस्तान के अंदर क्रांति खड़ी कर दी। अब उस क्रांति की आप नाप तोल जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में उनका राज्य है, तो सूरज जिस देश के अंदर नहीं छिपता था, इतना बड़ा उनका राज्य था। लेकिन जिस समय पर मंगल पांडे के ने इस क्रांति को उठाया गाय की जरा सी चर्बी को लेकर के, और वहीं से मंगल पांडे के द्वारा गाय के चमड़े को मुंह पर लगाने के कारण से जो झगड़ा शुरू हुआ, इसका मतलब होता है कि हिंदुस्तान उनके हाथ से चला गया। हमारा देश गरीब है, गाय का पालन ऐसा करते हैं, बच्चा गिनते ज़्यादा पालते हैं। जब हम पे यहाँ तक पेश खाए, यहाँ तक अपने चराते हैं, और नहीं चरबे में आवे तो हम अपने गौशाला में कजामें जो बनती है जो करते हैं। ये सेवा बेचते नहीं है, व्यापारी को नहीं बेचते हैं, गैया को, बूढ़ी गैया को नहीं बेचते हैं, घर पर रखते हैं। दूध देती है, नई गैया हो बाहर दे दें अपने ब्राह्मण को, का जिम्मेदार आदमी को, वैसे नहीं बेच रहे। देखिए, मेरा नाम आरसी कुलश्रेष्ठ है, रामचंद्र कुलश्रेष्ठ है। मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एज ए पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट पर था। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैंने पंचायती गौशाला ज्वाइन की है। मेरा काम यहाँ गायों को ट्रीटमेंट देना है और कृत्रिम गर्भाधान का भी काम यहाँ देखता हूँ। तो ये गौशाला है, गौशाला में सेवा भाव है, अनुपयोगी पशुओं की लिए है ये, जिसकी टांग टूटी हुई है, सींग टूटा हुआ है, वृद्ध है, बूढ़ी है, लूली है, लगड़ी है, उसी को गौशाला में दाखिल किया जाता है और उनकी सेवा होती है।
बैठिए। देखिए, ये हमारा देश जो है गरीब ज़रूर है, लेकिन एग्रीकल्चर पर्पस का है। यहाँ खेती होती है, खेती के लिए हमें गाय पालना बहुत ज़रूरी है। उसके बछड़े जो हैं खेती में काम देते हैं, और उसका पेशाब जो है वो आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आता है। और कंपोस्ट वगैरह जो हम बनाते हैं ज़मीन में डालने के लिए, गोबर वगैरह, इसकी खाद बनती है जिसमें नाइट्रोजन वगैरह सब चीज़ मौजूद है, और हमें दूसरी यूरिया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बछड़े जो हैं वो खेती करते हैं, बड़े छोटे छोटे खेत हैं, गरीब आदमी होने की वजह से ट्रैक्टर नहीं ले सकता है वो, और उन बछड़ों से ही जुताई करता है, तो इसलिए बछड़ा गाय पालना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक दृष्टि से भी गाय को हम लोग माता कहते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान ने ही इनको अपनाया था। हमारा बाप बुढ़ा हो गया है, अनुपयोगी है, कोई काम नहीं करता है, तो उसको क्या हम मार डालेगा या भोजन नहीं देगा? इसी तरह से वो गाय जो किसान के पास बुढ़ी हो गया है, उसको क्या हो? हमारे यहाँ गाय मारी नहीं जाती हैं, हमारे यहाँ गाय की मरते दम तक सेवा की जाती है। उनको यहाँ स्लेटर नहीं होता है, उनका वध नहीं होता है। Boiled beef and carrots. Boiled beef and carrots. That's the stuff we Derby kill. Makes you fat and it keeps you well. Don't live like vegetarians. Of food they give to parrots. More till night flower, till night on boiled beef and carrots. Whether it's boiled or roast, meat from a cow is as English as the Tower of London. When the words mad cow disease were published, a lot of appetites were lost. Scientifically known as bovine spongiform encephalopathy, or BSE, it was first detected in British herds 6 years ago. So far, some 13,000 animals have been slaughtered in a bid to eradicate the disease. Possible danger to human health is still very much in dispute. In fact, one distinguished microbiologist has called for the slaughter of 6 million cattle as the only sure way of protecting the lives of lovers of British beef. Boiled beef and carrots. Boiled beef and carrots. That's the stuff for your Derby kill. Makes you fat. And it keeps you well. Don't live like vegetarians. On food they give to parrots. From morn till night. Blow out your kite on boiled beef and carrots. गाय जो दूध देती है वो पागल हो गई, उसको ले जाके भट्टी में डाल दिया, उसको काट दिया, और उसके साथ कुछ नहीं हुआ। कुत्ता के साथ में कुत्ता मर गया तो आंसू बहाया, रोया, उसको पुचकारा। ऐसा क्यों? उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए ऐसे रूम बनाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, उन पर मास्टर रखते हैं उसको वॉच करने के लिए 24 आवर्स। और गाय को एकदम बेकार प्राणी समझा गया कि गाय दूध देती है, दूध दे, दूध खत्म कर दे, ले जाकर मार दो उसको। ऐसा क्यों भाई? गाय ने क्या बिगाड़ा था? आज कुत्ता पागल नहीं हुआ, 1 करोड़ गाय पागल हुई। कुत्ता क्यों नहीं पागल हुआ वहां पर कि कुत्ते का ज्यादा डॉक्टरी इलाज है, कुत्ते को लोग ज्यादा मानते हैं, लाइक दिस डॉग, और गाय को मानते नहीं है। गाय को मानते नहीं, गाय को दूध पिलाते हैं। गाय को ले जाओ, बेचो, काटो, फाड़ो, और क्या मतलब गाय से? कुत्ता को नहलाओ, कुत्ता मारुति में जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अरे हमारा नाम श्याम गिरी है। हम कश्मीर से विशेष तौर पर वृंदावन में आए हैं और यहाँ पे गाय सेवा करने के लिए अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये ऐसा है कि इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, लिविंग एंटिटीज़ को तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में है, और उसका अपना एक विशेष महत्व है। तो इस
प्रकार से हम ये कहें कि भाई ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और दूसरे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो इतने वैल्यूएबल नहीं हैं ज़िंदा रहने की दृष्टि से, तो ये बहुत गलत बात है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा दुनिया में रहना बहुत आवश्यक है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरे जो कोई लिविंग बीइंग्स हैं या कोई दूसरे जो प्राणी हैं उनका कोई जो है वो यूजलेस है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतना हमारा बुद्धि काम नहीं करता है। डंडा लग गई है, भैंसन लागो उसके पन्नी वो ऐसा है रहा भाई, तो वो काम अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ, और मौका काम ऐसा है वो नहीं चल पड़ती है तो दवाई कराओ, नहीं आपकी झल रही है तो हमारे देश में गाय भेजी जाए। गरीब आदमी है हमारा देश, तो हम अपने आप सेवा करेंगे। जवाब यही है कि भाई बढ़िया कह रहो तू, जो कजू कह रहो जो ठीक है, क्योंकि गाय तो वापस आ जाए तो अपन सेवा करेंगे। और गरीब देश है हमारा, हिंदुस्तान जो देश है वो गरीब देश है और गाय को पहले से ही मानता हुआ चला रहा है। ब्राह्मण भोजन से भी ज्यादा होती है गाय। मान लेते गौ हत्या होती है और मान लेते बहुत अपराध पड़ता है। अपने बच्चान तो ज़्यादा गौ को मानते हैं हम। ಬಂದೆಂಡ ಪಾಲ್ಕಾರೆ ಅಡಡಾ பசு மாட்ட பத்தி பாட போறேன், புது பாட்டு கட்டி ஆட போறேன். வந்தெண்ட பால்காரே அடடா பசு மாட்ட பத்தி பாட போறேன், புது பாட்டு கட்டி ஆட போறேன். புல்லு கொடுத்தா பால் கொடுக்கும், ஒன்னால முடியாது தம்பி, அட பாதி புள்ள பொறக்குதப்பா பசும்பால தாய்ப்பால நம்பி. வந்தெண்ட பால்காரே அடடா பசு மாட்ட பத்தி பாட போறேன், புது பாட்டு கட்டி ஆட போறேன். संत भगवान दास गाय वाले, मेरा जीवन ही गाय के लिए समर्पण है। गाय की सेवा में ही मेरा समय तन मन धन लगा हुआ है। गाय के अलावा मैं किसी का उपासक नहीं हूँ। गाय को हम अपनी परम माता के रूप में उनकी पूजा करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। हटा भाई, रुक जा, हटा में चल गैया, सुन तो नहीं है गाड़ी, हट टाइम लगता है खेलने में, इतना समय तो बहुत खेलते हैं। मैं पंजाब गया था, वहाँ हिंद केसरी में नाभा, वहाँ हिंद केसरी में जिस वक्त हमने उनकी फोटो देखा, मैं करीब 2 मिनट के लिए वहाँ बेहोश सा हो गया। लोगों ने कहा महाराज क्या हो गया? उन्होंने कहा ये हमारी माताएं असहाय की तरह बध करके समुद्र में फेंकी जाएंगी। इस अखबार को पढ़ने से मेरी चेतना शक्ति लुप्त हो गई और मैं बहुत उससे दुखी हुआ। उस पर मैं विचार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है उसको किसी न किसी तरह से रोका जाए। हमारा ख्याल है, विचार है कि वहाँ की धर्म संस्थाएं अथवा हमारी यहाँ की वर्तमान सरकार अपने राजदूत के द्वारा उनको निर्देश करें कि ये पाप महापाप है, इस कार्य को रोकें। चाहे वो भारत के हों चाहे विदेश के, मैं प्रत्येक नागरिक से इस बात के लिए उनको आग्रह करूंगा कि वो शाकाहारी बने और मांस खाना छोड़ दें। Dairy cows have a special diet. To maximize milk production, they're fed a protein supplement.
And this protein has come from a strange, some say an unnatural source. Animal remains are a cheap source of protein. Wildsmith discovered that sheep's heads and condemned sheep carcasses had increasingly been used in recent production of the protein supplement. And this coincided with an increase in scrapie among British sheep. These animal remains form literally the raw material for the renderers. Rendering is a multi-million-pound business that likes to operate unnoticed. Since Wildsmith's investigation, they found that difficult. Essentially, they render down the remains by boiling. The large water content is steamed off, and the fat is separated for tallow, to be used in lubricants, soap and cosmetics. The main product is dried and emerges as a coarse brown powder. This is meat and bone meal. आप भी चले जाइए एक आध हम सब आएंगे आ जाओ यार हाथन दूरी हाथ पंचायती गौशाला करीब 98 वर्ष से स्थापित है। इसमें 800 से ऊपर गायें पल रही हैं और इसमें गायों को सब रकम का रोजीना स्नान कराया जाता है। गायों को मतलब बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट दी जाती है। दाना भूसा चारा सब प्रचुर मात्रा में दिया जाता है। गायों की सेहत बहुत अच्छी है। हम लोगों की चेष्टा ये रहती है कि इसमें गायें ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रहें, गायों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। उसके लिए गोप्रेमी जितने हैं उनसे सहायता लेकर भी गायों का बढ़िया से बढ़िया पालन किया जा रहा है। वो तो गायों को देख के ही अनुमान कर सकते हैं कि गाय की सेवा कैसी चल रही है। अभी गाड़ी ले जा रहे तैयारी होगी खेती भाई कमरा की इधर मत देखो, अपना काम करते चलाते रहो। हाथ चलाती रहो। आराम से मेरे अपने हाथ मारते रहो, सब में हाथ मारते जाओ। आए नहीं கண்டு நானாட செண்டாக நீ ஆடு கட்டோடு குழலாட கண்ணென்ற மீனாட गोबर हमारा धन है। गोबर से हमारी खेती में पैदा होती है। गोबर थापने वाली इसको थापेगी तो अपने घर में जाके इसकी खाना पका में रोटी साग इससे
और जब हमारी मृत्यु है जाए तो इसी गोबर से हमारी भस्मी बनती है। फिर ये सूख के जो ढेरी बन रही है इसको रख लेंगे। जाने कौन सी टाइम पे हमारी मृत्यु है जाए तो इसको ले जा करके अपने शमशान में वहाँ जाके और इसमें रख करके हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसमें रख करके और अग्नि लगा करके हमारी भस्मी बना दी जाएगी। देखो हमारी गौ माता और जननी माता और पृथ्वी माता 3 मैया हैं जिनसे हम दूध पीते हैं, बलवान होते हैं, हमारी संतान बढ़ती है और इनके बच्चों को और हम हमारी खेती में काम लेते हैं और इनको दूध, माखन, छाछ और मूत्र, गोबर सब हमारे अमृत जैसा है। बहुत गलत काम है ये कर्या तो उसका फल पा रहे हैं। गऊ को मांस नहीं खवाना चाहिए। गऊ का मांस खवाते हैं, गऊ को मार करके गऊ का मांस खवाते हैं। ये बहुत बुरा किया और उनका ठीक नहीं होगा, ये नाश हो जाएगा। ऐसे नहीं पालते हैं मांस खवा करके। तीन पीढ़ी से यहाँ मेरी खेती है और मेरा नाम बलदेव सिंह। गाय के बिना हमारी कोई पूजा शुरू नहीं हो सकती है। गाय की पूजा, अग्नि की पूजा, ये 4 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अग्नि की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, हम लोग पाप करने की हमारी कभी इच्छाएं न हो। गाय की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हम दूसरों की भलाई करना सीख लेते हैं और समाज की सेवा करने के लिए और उदारता का जीवन रखने के लिए हमको अग्नि और गाय और वेद मंत्र और भगवान कृष्ण के मुख से कही हुई एक गीता, ये सब चीज़ हमारे लिए प्रमुख होती हैं। और इनको गायों को साक्षात देवता का स्वरूप मानते हैं।
हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ये गाय जो हैं मनुष्य का उत्तम से उत्तम गति प्रदान करने के लिए, उत्तम से उत्तम मुक्ति प्रदान करने के लिए, उत्तम से उत्तम लोक उसको प्रदान करने के लिए सक्षम है। इनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जो है शास्त्रों द्वारा प्रमाणिक है। और हमारे शास्त्रों में भी इनका जो वर्णन आया है वो ऐसा वर्णन आया है कि अगर कोई व्यक्ति संसार में कोई भी परोपकार का या किसी भी प्रकार का हित का काम ना करे और केवल गायों की सेवा करे, तो सेवा करने मात्र से उसका जीवन, उसको ये मनुष्य शरीर धारण करने का उसको उत्तम से उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। The agriculture minister did try to prove his faith in British beef. He bought a burger, offered his daughter Cordelia first bite, then determinedly munched the rest himself. Nobody need be worried about BSE in this country or anywhere else. And if they were, I would stop, take any measure necessary, because my children eat beef, I eat beef, my wife eats beef, and that's everybody's absolute protection, because I'm going to protect them. Scientists think they've found a link between mad cow disease and a fatal brain condition in people. For the first time, the government's accepted infected beef is most likely to have killed human beings. अब ये तो गौन की कमी हो जा रही है, गौन की कमी होती जा रही है, गोबर की कमी होती जा रही है, तो तुम्हारे सरकारी खाद को खरीद के खेती में डालते हैं। इतना तक गोबर होता नहीं है कि पूरी खेती में अपनी काम दे जाए, और बाकी ज़रूरत पड़ती है अन्न में देने की तो वाते काम लेते हैं। ट्रैक्टर है जी, अब वो मेहनत करने वाले और स्वार्थी जो हम अपने गौन के दूध को पी कर के बलवान और हम अपनी खेती को करते अपने पहले, तो वो गौ का दूध मिलता नहीं है, अब ताकत नहीं है, तो अब ट्रैक्टर ते करती हैं। ट्रैक्टर मशीन ऐसी है कि याते फिर परिश्रम नहीं होता है शरीर पे और वाते कर लेते हैं। अब ये हो रहा है। जैसे आपकी रमेश ने बताई बिलात में कि गऊ का मांस गऊ को खवा करके दूध पीते हैं, वो बीमारी बन गई, विष बन गया, तो ऐसे हमारे यहाँ ये चाह का विष बन गया दिमाग में, ब्रह्मांड में, और वो घुमड़ा रहा है। One of the big fast food chains, Wimpy, is to start selling hamburgers made from British beef again, 5 weeks after removing it from the menu. Wimpy, the country's third largest burger chain, today put British beef back on the menu of all its 260 restaurants. Max Wolfenden, the company's managing director, saw his sales drop by 20% when the BSE crisis started. Now the public's appetite appears to have returned again. My desk has disappeared under requests from the public. Restaurants have had requests, and we're more confident now than ever before of our sources of beef.